आंवला पुलिस ने मनोना के गांव में हुई हत्या के आरोपितों को किया गिरफ्तार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का आंवला का, जहां पर आंवला के गांव मनोना में बीती 10 तारीख को मनोना के एक युवक का शव मिला था, जिसे लेकर आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। वहीं मृतक शरीफ अहमद के भाई की शिकायत पर आंवला पुलिस ने नामजद अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर मनोना बाईपास पर खंडर से आरोपित ताजिम व नबी हसन को दबोच लिया। उनके पास से हत्या के समय पहने गए खून के सने कपड़े बरामद किए गए। बता दें क्या था मामला, तो आपको बता दें कि बीती 10 तारीख को मनोना के बाग में एक युवक का शव मिला था, जिसके सिर पर ईंट सीमेंट के पिलर से चोटों के निशान थे। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी कुंवर बहादुर सिंह, उप निरीक्षक दुष्यंत गोस्वामी, उप निरीक्षक नितेश शर्मा, कांस्टेबल विवेक राणा, कांस्टेबल प्रमोद कुमार, कांस्टेबल कुलदीप कुमार मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के एक निजी अस्पताल पर पेट में बच्चे की मौत का आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का आंवला के, जहां पर आंवला में संचालित एक निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाना आंवला में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा गया। आपको बता दें कि आंवला के नगर अस्पताल के रहने वाले रोहित चौहान ने थाना आंवला में सौंपे शिकायती पत्र में बताया कि वह अपनी पत्नी को बीती 9 तारीख को आंवला के निजी अस्पताल से दवा लेकर घर गए। उसने बताया कि उसकी पत्नी 7 माह की गर्भवती और उसे दोनों ही जच्चा और बच्चा सामान्य स्थिति में बताए गए। दवा खाने में उसकी पत्नी के पेट में दर्द हुआ। जब वह 11 तारीख को दोबारा अस्पताल में लेकर पहुंचा तो उसे भर्ती कराया गया। वहां के एक डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, वह गारंटी ले ली, लेकिन बाद में पेट में और ज्यादा दर्द हुआ तो बोलने लगा कि बच्चा खत्म हो गया। अब महिला डॉक्टर को बुलाकर उससे बाहर निकलवा देंगे, मगर कोई भी महिला डॉक्टर नहीं है। परेशान होकर उसने एम्बुलेंस किराए पर ले ली और बरेली ले गए। उसे थाना आंवला में सौंपे शिकायती पत्र में कड़ी व कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। पर अब सोचने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग लगातार आंवला क्षेत्र में अस्पतालों की आ रही शिकायतों पर क्यों आंखें मूंद कर बैठा है, क्यों ऐसे अस्पतालों पर कार्यवाही करने से बचता है। अब देखना यह कि इस अस्पताल पर कार्रवाई होती है या फिर केवल लीपा पोती कर छोड़ दिया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए धरना दे दिया योगी विजय देवनाथ ने। बता दें कि सीओ फर्स्ट और मजिस्ट्रेट ने आकर योगी विजय देवनाथ को लड्डू खिलाकर धरना समाप्त कराया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर चौकी चौराहे से धरना को समाप्त किया गया। योगी विजय देवनाथ ने चौकी चौराहे पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति हटाए जाने के विरोध में धरना किया, जो कि सीओ फर्स्ट और मजिस्ट्रेट ने आकर योगी विजय देवनाथ महाराज के आसन को हटवा दिया और उन्हें लड्डू खिलाकर धरना समाप्त किया। अधिकारियों द्वारा आश्वासन मिला कि 30 नवंबर तक चौकी चौराहे पर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वहीं योगी विजय देवनाथ ने कहा कि अगर 30 नवंबर तक प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा न रखेंगे तब वे 1 दिसंबर को फिर से धरना करेंगे, जिसमें उनके साथ कई लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए शिवम शर्मा की रिपोर्ट। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महंत योगी विजय देवनाथ महाराज है। मैं नाथ संप्रदाय का महात्मा हूँ। मेरा स्थान है ग्राम बेटा बुजुर्ग, तहसील आंवला, जिला बरेली, गुरु गोरक्षनाथ दूना। पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा लगाने को लेकर आपका अनशन चल रहा था, आज आंदोलन खत्म हो गया क्या? हाँ बिल्कुल है। मैंने ये ऐलान किया था शुक्रवार से और कल का नाम लिया था। मैं कल समय 11:15 बजे आ गया था यहाँ पे, और कल से मैंने अन्न फल का त्याग करके केवल जल का ग्रहण कर रहा था। आज सीओ साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने मेरा अनशन खुलवाया है। इन्होंने आश्वासन दिया है नवंबर महीने में ये प्रतिमा पंडित जवाहरलाल नेहरू की यहाँ पे स्थापित हो जाएगी। और मैं ये बोलता हूँ अगर नवंबर महीने के लास्ट तक नहीं हुई, 1 दिसंबर को फिर मैं आ जाऊँगा यहाँ पे। तो अकेले आएंगे पूरे दल बल के साथ? मैं अकेला ही बतेरा हूँ। हाँ। प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व सांसद बनवारी लाल कंचल ने आंवला में आकर व्यापारियों के संवाद। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर नगर के उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों ने पुराने चौराहे पर एकत्र होकर प्रांतीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। स्वागत के अवसर पर अमित शर्मा, व्यापार मंडल महामंत्री प्रेमपाल सोलंकी, रामगोपाल गुप्ता, सुमित गुप्ता, तुलसी हिंदू एवं अमन गुप्ता, सुनील अग्रवाल, आयुष गुप्ता, महिला मोर्चा व्यापार मंडल की ओर से शोभा गुप्ता, सोखी अग्रवाल, नीतू गुप्ता, रामगोपाल गुप्ता, व्यापार मंडल नगर संगठन मंत्री ने सभी व्यापारियों को सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा उजाला कोठियों में कैद है, पड़े सोने के ताले हैं, किसी घर में अंधेरा तो किसी घर पे पड़े रोटी के लाले हैं। उन्होंने व्यापारियों से कि व्यापारी बढ़ के जाए। उन्होंने अपनी आपसी समस्याओं को एक दूसरे के समक्ष रखें। इसके साथ प्रशासन संज्ञान नहीं लेता है तो सूचित करें। उन्होंने बताया कि सभी व्यापारी अपनी समस्याओं को एसएसपी के समक्ष रखें और अगर इसके बावजूद भी प्रशासन संज्ञान नहीं लेता है तो मुझे सूचित करें। उन्होंने बताया कि लोकल स्तर की समस्याएं प्रदेश संगठन मंत्री द्वारा तत्काल निराकरण हो जाता है। उनके लिए स्थानीय रिसोर्ट में प्रदेश संगठन मंत्री का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया।
इसके साथ ही व्यापारी वर्ग ने मुद्दा उठाया और कहा कि जीएसटी के अधिकारी अनर्गल नोटिस देकर जीएसटी के अधिकारी व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। इस अवसर पर नगर के सभी व्यापारी वर्ग ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रांतीय अध्यक्ष मनोना धाम दर्शन करने नगर के व्यापारियों के साथ गए। वहां पर श्री खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर महंत ओमेंद्र जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रोटोकॉल में पुलिस चौकी इंचार्ज कांस्टेबल शमशेर खान एवं पुलिस बल मौजूद रहा। सच से कनेक्शन के लिए एसपी शर्मा की रिपोर्ट। 5 घंटे बाधित रहेगी देवरिया समेत 100 गांव की बिजली। देवरिया बिजली घर में चलेगा कार्य। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर बृहस्पतिवार 14 नवंबर को देवरिया कस्बा समेत 100 से ज्यादा गांवों की बिजली आपूर्ति 5 घंटे ठप रहेगी। बिजली अफसरों ने इस बाबत जनता को सूचना दे दी। बता दें कि 33/11 केवीए बिजली घर देवरिया में बृहस्पतिवार को पैनल का अनुरक्षण के कार्य के कारण क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी देते हुए एसडीओ आनंद बाबू ने बताया कि 14 नवंबर बृहस्पतिवार को 11 बजे से शाम 4 बजे तक देवरिया बिजली घर में 33 केवीए लाइन, पावर परिवर्तकों और पैनल का अनुरक्षण का कार्य होगा, जिस कारण देवरिया बिजली घर से आपूर्ति होने वाली नगर पंचायत देवरिया समेत 100 गांवों की बिजली आपूर्ति 11 बजे शाम 4 बजे तक बाधित रहेगी। उन्होंने बताया कि इस वजह से होने वाले असुविधा के लिए खेद है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरिया। ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में लवेश और नितिन ने जीते स्वर्ण पदक। ब्लॉक रेछा दमखोदा के परिषदीय विद्यालयों की प्रतियोगिता हुई संपन्न। विजयी बच्चे हुए सम्मानित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर ब्लॉक रेछा दमखोदा के परिषदीय विद्यालयों की खेलकूद प्रतियोगिता मिनी स्टेडियम डंडिया नगला में संपन्न हुई। इसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। जूनियर स्कूल कचनेरा के लवेश ने सबसे बड़ी दौड़ को जीता। डंडिया नगला मिनी स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ विवेक शर्मा एवं खंड के पदाधिकारियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किए गए। इसके बाद 8 न्याय पंचायत से खिलाड़ियों द्वारा ब्लॉक पीटीआई प्रीति शर्मा में स्काउट मास्टर अरविंद कुमार गंगवार के द्वारा ध्वनिपूर्ण मार्च पास्ट कराए गए। इसके अलावा एआरपी बलबीर सिंह के नेतृत्व में हुई ब्लॉक दमखोदा की जूनियर स्तर बालक वर्ग की 100 एवं 200 मीटर दौड़ में जोखनपुर डंडिया नगला के सानू, 400 मीटर दौड़ में खिरना के मोहम्मद हसन, 600 मीटर की दौड़ में यूपीएस कचनेरा के लवेश तथा ऊंची कूद में यूपीएस खड़ाराम नगर के नितिन ने सबसे ऊंची छलांग लगाकर प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए स्वर्ण पदक जीता। जूनियर बालिका वर्ग में 100/400 मीटर दौड़ में खिरना की जैनब, 200 मीटर दौड़ में जोखनपुर की जीनत, 100 मीटर की दौड़ में राठ की निशा ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता। जूनियर बालक वर्ग की खो खो तथा कबड्डी दोनों में जोखनपुर तथा बालिका वर्ग की खो खो में जोखनपुर एवं कबड्डी में याकूबगंज ने बालक वर्ग वॉलीबॉल में कटर्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता। वॉलीबॉल में यूपीएस मंडिया जागीर की टीम जीती, जबकि प्राथमिक स्तर पर बालक वर्ग की 50 मीटर दौड़ में नया पंचायत कचनारी के पीएस मिलक पिछौड़ा के अनुज कुमार ने, 100 मीटर में पीएस दीननगर के दिवाकर ने, 200 मीटर में सूरज पीएस देवरिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्राथमिक स्तर पर बालिका वर्ग की 50 मीटर दौड़ में अरीबा कंपोजिट विद्यालय डंडिया नगला, स्वयं 200 मीटर दौड़ में पीएस मिलक पिछौड़ा के अलसिफा ने प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए स्वर्ण पदक जीता। प्राथमिक बालक वर्ग की खो खो प्रतियोगिता में खिरना, कबड्डी में याकूबगंज ने तथा बालिका वर्ग में खो खो एवं कबड्डी दोनों प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीता। कार्यक्रम में उपस्थित बीओ विवेक शर्मा एवं प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष और दमखोदा ब्लॉक अध्यक्ष मनोज गंगवार, जिला संगठन मंत्री मोरकिशोर मौर्य, कोषाध्यक्ष पंकज सिंह, संयुक्त मंत्री सतपाल गंगवार, जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रह्मदेव आर्य, मंत्री एवं जोखनपुर न्याय पंचायत के संकुल लीडर दशरथ सिंह, कोषाध्यक्ष चंद्रसेन दिवाकर, संकुल शिक्षकों द्वारा सभी विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिताओं के आयोजन में टीएससीटी प्रदेश आईटी सेल प्रभारी जितेंद्र मोहन वर्मा, संकुल शिक्षक राधेश्याम, सीपी सिंह गंगवार, उमेश चंद्र, प्रेम प्रकाश एवं खेल और निदेशक प्रमोद गंगवार, अयोध्या प्रसाद, विजय पाल एवं रजनी आदि के साथ अनेकों शिक्षकों एवं प्रतिभागियों की उपस्थिति रही। बीईओ ने सभी विजयी प्रतिभागियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए खेलों में नियमित प्रतिभाग करते रहने को कहा तथा सभी प्रथम स्थान पाने वाले विद्यालयों के मेंटर्स को जिले पर होने वाली प्रतियोगिता में 100% उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरिया। अस्पताल खाना देकर लौटे पिता पुत्र को टैग करने रौंदा मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरिया क्षेत्र का, जहां पर भोजीपुरा थाना क्षेत्र के अटामांडा नैनीताल हाईवे पर देर शाम एक बड़ी सड़क पर दुर्घटना हुई। अस्पताल खाना देकर लौट रहे बाइक सवार पिता पुत्र को तेज रफ्तार टैंकर ने रौंद दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि पुत्रवधू की डिलीवरी के संबंध में जादवपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल भर्ती परिजनों को खाना देकर लौट रहे थे, जिसमें पिता पुत्र दुर्घटना के शिकार हुए। यूं ही कहा जाए, घर में खुशियां आने से पूर्व मौत की खबर से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि जल्लाल लाड़पुर शोभाराम के मेहंदी हसन पुत्र मजीद व गुड्डू पुत्र मेहंदी हसन 37 वर्ष अपनी बाइक से अस्पताल में भर्ती पुत्रवधू को खाना देकर लौट रहे थे, जो टामांडा के पास आते नैनीताल हाईवे पर दोनों बाइक सवार को टैंकर ने रौंद दिया।
हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने टैंकर को कब्जे में ले लिया। भोजीपुरा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रवीण सोलंकी ने बताया कि टैंकर व चालक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भिजवाया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। विकासखंड शेरगढ़ परिसर में कृषि विभाग के द्वारा आयोजित संगोष्ठी में किसान मेला लगा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर एक दिवसीय किसान संगोष्ठी में किसान मेला कृषि विभाग की सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा योजना अंतर्गत एवं कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया, जिसकी अध्यक्षता विकास अधिकारी शेरगढ़ द्वारा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा शेरगढ़ मंडल अध्यक्ष ठाकुर बीरपाल सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन दर्शनलाल गंगवार, ब्लॉक तकनीकी प्रबंधक कृषि विभाग विकास खंड शेरगढ़ द्वारा किया गया। दर्शनलाल गंगवार द्वारा सम्मानित किसानों को रबी की प्रमुख फसलें गेहूं, सरसों, मसूर, मटर आदि फसलों में तकनीकी जानकारी जैसे भूमि शोधन, बीज शोधन, समय पर सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण तथा फसलों में लगने वाले कीड़े बीमारियों के बचाव की जानकारी दी गई एवं बचे फसल के अवशेषों को सड़ाने व गलाने की सलाह दी गई। प्रभारी राजकीय कृषि बीज भंडारण शेरगढ़ के द्वारा बीज वितरण की जानकारी दी गई। पशु चिकित्सा अधिकारी शेरगढ़ द्वारा पशुपालन विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गई। खंड विकास अधिकारी शेरगढ़ द्वारा सरकार द्वारा तथा कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। किसान मेले में आए हुए मुख्य अतिथि भाजपा शेरगढ़ मंडल अध्यक्ष ठाकुर बीरपाल सिंह द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया गया। इसके अलावा किसानों से परंपरागत खेती करने पर जोर दिया गया। अंत में एडीओ एग्रीकल्चर डॉक्टर हरनंदन प्रसाद द्वारा किसानों को तथा आए हुए अतिथियों को आभार व्यक्त किया गया तथा मेले में अन्य विभाग से आए हुए सभी प्रतिनिधियों को आभार व्यक्त किया गया। अन्य विभाग से गन्ना विभाग, पशुपालन विभाग, जल जीवन मिशन, शेरगढ़ किसान प्रोड्यूसर कंपनी आदि द्वारा सहभागिता की गई। कृषि विभाग से एडीओ पीपी जयपाल सिंह, नितिन कुमार पटेल, अरविंद कुमार, धर्मेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार आदि कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं सम्मानित किसानों में मथुरा प्रसाद, सुरेश पाल सिंह, जैविक उत्पादक सुभाष चंद्र गंगवार, कृष्णपाल, राधा कृष्ण आदि लोग उपस्थित रहे। विकास विभाग की तरफ से एडीओ पंचायत, कंप्यूटर ऑपरेटर नथुलाल, प्रताप गंगवार आदि लोग उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया।